स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने पुलवामा के त्राल बस स्टैंड पर तैनात सुरक्षा बलों पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। आतंकी घटना में 7 नागरिक जख्मी हो गए हैं। इनका स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सीआरपीएफ की टुकड़ी त्राल बस स्टैंड पर तैनात थी। हालांकि आतंकियों का निशाना छूट गया और सुरक्षाकर्मी बाल बाल बच गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता बलवीर सिंह रजवाल ने कहा है कि सरकार जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सरकार कह रही है हमने एक देश एक मंडी बना दी है, हमने कहा है कि आपने एक देश को 2 मंडी बना दिया। तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन 38वें दिन भी जारी है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के तमाम नाकों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर 80 किसान संगठन ने बैठक की। किसानों ने कहा है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग पर 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। हम तारीख की घोषणा करेंगे कब शाहजहांपुर बॉर्डर से आगे बढ़ना है। किसानों ने कहा है कि अगर सरकार के साथ कोई प्रगति नहीं होती है तो शाहजहांपुर सीमा नाकाबंदी को दिल्ली की ओर ले जाया जाएगा। किसानों की ओर से भी कहा गया है कि ऐसा कहा जा रहा है कि 50% मुद्दे सुलझ लिए गए हैं, जो कि झूठ। किसानों ने साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता पर सिर्फ 2 मांगे हैं। पहले तीनों कृषि कानून रद्द हो, दूसरी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले। किसानों ने कहा है कि जो दोनों मांगे मानी गई है वो 50% का आधार नहीं हो सकती। किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि सरकार आंदोलन को शाहीन बाग समझने की भूल ना करे। गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच में किसान ने सुसाइड कर लिया है। यूपी गेट पर एक शौचालय से किसान कश्मीर सिंह का शव फंदे से लटका हुआ मिला। कश्मीर सिंह बिलासपुर के रहने वाले थे, जिनकी उम्र करीब 70 साल थी। बताया जा रहा है कि कश्मीर सिंह ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि जहां मैंने शरीर छोड़ा है वहीं मेरा अंतिम संस्कार। कैथल में विधायक लीलाराम के आवास पर भारी संख्या में किसान घेराव करने के लिए पहुंचे, जिसके चलते मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान विधायक के बयान से नाराज बताए जा रहे हैं। जींद में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में खटकड़ टोल प्लाजा पर खाप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 10 खापों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कई अन्य खापों ने इस महापंचायत को समर्थन भी दिया। करीब 14 खाप प्रतिनिधियों ने महापंचायत के दौरान किसान आंदोलन से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए हैं। खाप महापंचायत ने ऐलान किया है कि बीजेपी के प्रस्तावित चौपालों का बहिष्कार किया जाएगा। खाप प्रतिनिधियों ने कहा है कि बीजेपी को समर्थन दे रहे किसी भी नेता की जिले में नो एंट्री होगी। साथ ही अंबानी, अडानी और रामदेव के प्रोजेक्ट बहिष्कार भी किए जाए। रोहतक के जाट भवन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के खाप प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर मंथन भी किया गया। सांगवान खाप के प्रधान और दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने बैठक के दौरान कहा कि किसान आंदोलन को तेज करने को लेकर फैसला लिया गया है। बैठक में खाप पंचायत प्रतिनिधियों ने फैसला लिया है कि तन मन धन से तीनों कानूनों को वापस कराने के लिए लड़ा जाएगा। खाप पंचायतें किसी भी तरह से आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगी। कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए। प्रदेश के कई हिस्सों से भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में भी किसान पक्का मोर्चा लगाए हुए। सिरसा में किसानों के आंदोलन से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जुड़े हुए। भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित एक परिचर्चा में नई नवेली दुल्हन भी पहुंची और आंदोलन का समर्थन किया। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा खुद ट्रैक्टर चलाकर यहां पहुंचे। किसानों से मुलाकात के बाद उन्होंने नया साल मनाया है। किसानों के बीच में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर अलग से नया कानून बनाया जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से 4 जनवरी तक कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की।
दीपेंद्र हुड्डा ने हाल ही में नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की जीत को लेकर जनता का आभार भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में जहां बीजेपी हाफ हो गई है, वहीं जेजेपी पूरी तरीके से साफ हो गई। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार को किसानों की मांग का हर हाल में हल ढूंढना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर तबीयत खराब होने की वजह से एक किसान की मौत हो गई है। किसान का नाम गलतान सिंह तोमर बताया जा रहा है। गलतान सिंह तोमर बागपत जिले के मोजीदबाद गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच से। शुरुआती जांच के मुताबिक ठंड के चलते उनकी मौत हुई है। वो पहले दिन से ही आंदोलन से जुड़े हुए थे। फरीदाबाद में जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने कहा कि किसानों की मांग जायज है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। जेजेपी के युवा जिला अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। नए साल पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जिला अध्यक्षों से सुझाव भी लिए। पानीपत के रहने वाले 62 साल के जसमेर सिंह संधू ने नए साल का जश्न लगातार 24 घंटे दौड़ते हुए मनाया। जसमेर सिंह ने 24 घंटे में कुल 140 किलोमीटर का सफर तय किया। जसमेर सिंह ने सेक्टर 6 से 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे दौड़ना शुरू किया और 1 जनवरी को सुबह 5 बजे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक पहुंचकर किसान आंदोलन के लिए अपना समर्थन भी जाहिर किया। पानीपत रनर्स ग्रुप के सहयोग से इस दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसका मकसद किसान आंदोलन का समर्थन करने के साथ साथ नाबालिग ड्राइविंग के खिलाफ संदेश देना भी था। 24 घंटे का दौड़ लगाकर पानीपत लौटे जसमेर संधू ग्रुप के लोगों ने उनका स्वागत भी किया। 4 महीने पहले अगस्त 2020 में भी जसमेर संधू ने 62वें जन्मदिन पर 62 किलोमीटर दौड़ करके सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। जसमेर सिंह संधू करनाल के गगसीना गांव के मूल निवासी हैं। वो अब तक कई मैराथन में हिस्सा भी ले चुके हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान महिला अभ्यर्थी महज मंगलसूत्र और बिंदी लगाकर परीक्षा भवन में जा सकेंगे। अन्य आभूषणों पर पूर्णतः प्रतिबंध भी रहेगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा में 355 परीक्षा केंद्र पर 2,61,299 परीक्षार्थी बैठेंगे। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान एचटेट की तैयारी को लेकर जानकारी भी दी। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह के मुताबिक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 3 पीजीटी की परीक्षाएं 2 जनवरी को आयोजित होगी। लेवल 1 पीआरटी और लेवल 2 टीजीटी की परीक्षाएं 3 जनवरी को 2 पारियों में आयोजित होगी। डॉक्टर जगबीर सिंह के मुताबिक परीक्षार्थियों को मेंटल डिटेक्टर, आइरिस, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग से गुजरने के बाद मास्क पहने होने पर ही परीक्षा केंद्र में आने दिया जाएगा। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड और ब्लैक पेन ही साथ ला सकते हैं। महिलाओं को पहली बार मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी की इजाजत दी गई है। इसके अलावा अन्य कोई उपकरण परीक्षा के दौरान साथ लाने की इजाजत नहीं है। बोर्ड परीक्षा शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर कंट्रोल रूम में भी बनाया गया है। आज से होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर फतेहाबाद जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा तैयारी को लेकर परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। कोरोना काल में बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसको लेकर हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सामने चुनौती भी बड़ी है। परीक्षा सेंटर पर कोरोना नियमों के साथ मास्क को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग के मुताबिक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद परीक्षार्थियों की 2 बार स्क्रीनिंग होगी। एक बार मुख्य गेट पर तो दूसरी बार परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के दौरान स्क्रीनिंग की जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षार्थियों को सेंटर पर पहुंचने के निर्देश। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक किसी भी विद्यार्थी को कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे अलग कमरे में बैठाया जाएगा। बाद में उसका टेस्ट भी होगा। 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिले में एचटेट की परीक्षा 9,661 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस बार परीक्षा में बिंदी, मंगलसूत्र, लाल चूड़ा पहनकर भी परीक्षार्थी परीक्षा दे पाएंगे। यमुनानगर में एचटेट परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। कड़ी सुरक्षा के बीच में पेपर एग्जाम सेंटर पहुंचे उपमंडल अधिकारी दर्शन कुमार ने बताया कि इन परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से कराने को लेकर 9 सेंटर बनाए गए। उपमंडल अधिकारी दर्शन कुमार ने कहा कि 9,000 लोग परीक्षा देंगे। कोरोना नियमों के साथ मास्क का ध्यान भी रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र के अधीक्षकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो परीक्षा केंद्र में सैनिटाइज अवश्य करवाएं।
नूह में एचटेट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। उपायुक्त धीरेन्द्र ने कहा है कि जिले में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की मदद करने और लापरवाही बरतने वाले केंद्र या फिर ड्यूटी स्टाफ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिनगवा पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जुआरों से करीब 10,000 रुपए भी बरामद किए गए। बिनगवा थाना प्रभारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि पलवल रोड की बाबड़ी में जुआ खेला जा रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की है, जहां से 8 लोगों को करीब 7,500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने खेड़ी कला गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2,540 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी को जमानत पर छोड़ा है। नरवाना में हुडा चौकी के पास HDFC बैंक से 1 लाख निकालकर स्कूटी पर जा रहे शख्स को बदमाशों ने निशाना बनाया है। घटना को लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। गुरुवार को पीपलथा गांव में बदमाशों ने SBI बैंक की छोटी शाखा में कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर करीब 2 लाख रुपए लूटे और फिर फरार हो गए। बुधवार को सदर थाने के पास से तीनों बदमाश सब्जी बेचने वाले 3 लोगों समेत एक कैंटर चालक से हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए थे। 3 दिन में 3 घटनाओं के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। नूह में भादस शिकरावा सड़क पर CIA की गाड़ी से क्रेटा गाड़ी की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में CIA के आधा दर्जन जवान घायल हो गए, जिनमें 3 को गंभीर चोटें आई हैं, 3 मामूली रूप से घायल हुए। इसके अलावा अज्ञात क्रेटा चालक के भी हादसे में घायल होने की खबर मिली है। नकीना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सिरसा में CIA पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूटपाट में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इस मामले में DSP आर्यन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में 11 आपराधिक वारदातें भी कबूली। उचाना तहसील के सरल केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर महिला ने जहरीला पदार्थ निकलकर आत्महत्या कर ली है। महिला कर्मचारी आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रही थी। महिला ने 5 पेज का सुसाइड नोट और वॉइस रिकॉर्डिंग भी छोड़ी। सुसाइड नोट में कर्मचारी महिला ने SP से गुहार लगाते हुए SDM समेत 12 लोगों पर प्रताड़ना, गलत काम करने और अश्लील हरकत करने के आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट और महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सुसाइड नोट में 35 साल की महिला ने लिखा है कि पिछले 5-6 महीने से उसके साथ काम करने वाले सुखदेव, भारत भूषण, संदीप, क्लर्क, अर्जुन, मन्नू, अतुल, प्रवीण समेत दूसरे कई कर्मचारियों से प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके साथ अश्लील हरकत की जाती है और गलत काम करवाया जाता है। महिला के आरोपों के मुताबिक यूजर IG को लॉग इन कर गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। यही नहीं, सरल केंद्र के IG को बाहर दूसरी जगह से लॉग इन कर ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी करवाए जाते हैं। दफ्तर के कर्मियों की वजह से काफी परेशानी झेल रही थी और SDM उचाना को शिकायत करने के बावजूद उन्होंने किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। उसके साथ प्रताड़ना जारी रही। हद से ज्यादा प्रताड़ित होने पर उसने आत्महत्या का कदम उठाया। झज्जर पुलिस ने बैरी क्षेत्र में नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 2.5 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पिकअप में भरकर तस्करी की खेप को ले जाया जा रहा है। पुलिस ने मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पिकअप को रोककर तलाशी भी ली है, जिसमें 6 प्लास्टिक के बोरों में 244 किलो 460 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई है। एक तस्कर चरखी दादरी तो दूसरा यूपी का बताया जा रहा है। बरौंडा के अरायपुरा रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगने से करीब 50 लाख का माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हैरानी की बात यह है कि हादसे के 2 घंटे पहले ही शोरूम मालिक शटर बंद करके घर गया था। हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। दुकान में करीब 50 लाख का माल रखा हुआ है। जुलाना में नए साल का पहला ही दिन चोरों के नाम रहा, जहां चोरों ने 2 दुकानों में सेध लगाए। पहली चोरी एक किराना की दुकान में हुई, जहां चोरों ने दुकान में घुसकर नकदी साफ कर दी। तो दूसरी वारदात मालवी फाटक के पास हुई है, जहां चोरों ने एक पशु चारे की दुकान का रोशनदान तोड़कर दुकान में रखी नकदी साफ कर दी। दुकान में CCTV भी लगे हुए थे, लेकिन इतने बेखौफ थे कि चोरों ने CCTV का जरा भी चोरों को डर नहीं था। भिवानी की BTM कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। कॉलोनी में पीने के पानी के साथ सीवरेज का पानी सप्लाई में आने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।
पीने के पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोगों ने सरकार और प्रशासन से स्वच्छ जल मुहैया करवाने की मांग की है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी दी गई है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो रोड जाम करने को मजबूर होंगे। चरखी दादरी सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने आयुष्मान भारत को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 45,000 कार्ड बन चुके हैं। दादरी जिले में आयुष्मान भारत पैनल पर 10 अस्पताल हैं जिनमें हम आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ ले सकते हैं। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कहा है कि आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत जिस व्यक्ति का कार्ड बन जाता है उसे 5 लाख रुपए तक का मेडिकल खर्च की मदद भी दी जाती है। नूंह जिले में कोरोना का एक नया केस मिला है, वहीं एक शख्स को डिस्चार्ज भी किया गया है। अब तक जिले में कोरोना से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने जानकारी दी है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन से जो जामुवास का रहने वाला शख्स आया था उसके परिवार समेत जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। कैथल उपायुक्त सुजान सिंह ने स्थानीय कमेटी चौक के सनातन धर्म मंदिर में चलाए जा रहे बाल और वृद्ध आश्रम पहुंचकर कंबल बांटे। इस दौरान उन्होंने बच्चों बुजुर्गों से सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर असहाय लोगों को सर्दी के मौसम में कंबल वितरित करें, जो कि सराहनीय कार्य है। उपायुक्त सुजान सिंह ने बच्चों और बुजुर्गों से रूबरू होते हुए उनकी समस्या को चुना और संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सभी समस्या का निपटारा करने के निर्देश भी दिए। नूंह जिले के नगीना के सुभाष प्रजापति ने 36वें ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। सुभाष ने खेलों को लेकर पिछड़े क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। 2 दिवसीय जूडो कराटे ऑल इंडिया चैंपियनशिप फरीदाबाद में 70 किलोग्राम वर्ग में आयोजित हुई थी। इससे पहले भी सुभाष ने कई प्रतियोगिता जीती और मेडल पर कब्जा भी जमाया। देश में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों में शुरू होने वाले ड्राई रन को लेकर समीक्षा बैठक भी की और इसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे देशवासियों को नए साल के मौके पर खुशखबरी मिल गई है। समीक्षा बैठक के बाद एक्सपर्ट कमेटी ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को पैनल से मंजूरी के लिए सिफारिश मिल गई है, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला डीसीजीआई द्वारा लिया जाएगा। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में फाइजर को भी भारत में मंजूरी मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई। भारत सरकार ने वैक्सीन की उपलब्धता के मुताबिक प्राथमिकता वाले समूह का चयन किया है। जो ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं उन्हें ही पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल। दुनिया में कोरोना के 8,43,75,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। 18,35,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। 2,29,00,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 3,56,445 कोरोना मरीजों की मौत, 8 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। देश में कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा संक्रमित केस, 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2,48,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में 19,35,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। आपको बता दें कि 580 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 52,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। राजधानी दिल्ली में 6,25,954 कोरोना संक्रमित केस, 10,557 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 5,358 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। यूपी में 5,86,752 कोरोना संक्रमित के केस हैं। 8,379 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 13,832 कोरोना मरीजों का इलाज जारी। राजस्थान में 3 लाख से ज्यादा संक्रमित कोरोना के केस, 2,700 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत, 9,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। हरियाणा में 2,62,611 कोरोना संक्रमित केस, 2,911 मरीजों की मौत, 3,000 से ज्यादा का चल रहा है इलाज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कैंपस की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के लिए उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप ही कल के लिए उद्यमी बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संबलपुर बड़ा एजुकेशनल हब बन रहा है। संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना भी हमारा दायित्व है। पीएम ने कहा है कि अधिकतर स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में आ रहे हैं। फार्मिंग से लेकर स्पेस सेक्टर तक स्टार्टअप का स्कोप बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नए अनुभव को लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। भवानीखेड़ा में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर चला है। सुबह तक हुई बारिश से जहां किसान के चेहरे पर खुशी है, तो वहीं सर्दी ने आम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। किसानों को अच्छी फसल की भी उम्मीद है। अंबाला में जहां नए साल की शुरुआत घने कोहरे से हुई, तो वहीं मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दूसरे दिन बारिश होने से कोहरा साफ हो गया। बारिश से किसानों के चेहरे पर भी खुशी है। उन्हें उम्मीद है कि फसलों को फायदा होगा। शुक्रवार शाम से ही अंबाला में गहरी धुंध पड़ने लगी है। शाम 7 बजे के बाद आलम यह था कि कोहरे की वजह से सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा।